गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होगे और IBPS PO के एग्ज़ाम दे के आ चुके होगे। भाई मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और जब पहली बार मैंने मुंबई से नहीं जलगांव से फॉर्म भरा है और जलगांव एग्ज़ाम देने गया था। एक तो यार ऐसा ट्रेजेडी हुई कि मुंबई के अंदर एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, तो उसके चक्कर में मेरी खुद की ट्रेन 5 घंटा लेट हो गई। तो काफ़ी एकदम लाइक नेक टू नेक टाइमिंग पर चल रहा था। खैर वो सब चीज़ छोड़ो। अभी यदि बात करूँ IBPS PO की, मेरे को फर्स्ट शिफ्ट का कोई आइडिया नहीं है, मुझे थर्ड शिफ्ट का कोई आइडिया नहीं। तो जिन लोग का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में होगा वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या लेवल का डिफ़िकल्टी पूछी गई है और उनके क्या अटेम्प्ट्स रहे सेक्शन वाइज। मेरा सेकंड शिफ्ट था 10:30 का, तो मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं 61 और मेरे अटेम्प्ट्स में ये था कि मेरे रीजनिंग में 20 हुए हैं, मैथ्स में मेरे 20 हुए हैं और इंग्लिश में मेरे 21 हुए। सबसे पहला जो सेक्शन था वो था रीजनिंग का। पता नहीं इधर पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया, रीजनिंग को पहला रखा, दूसरा इंग्लिश का था और तीसरा मैथ्स का था। रीजनिंग में यार मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे छोटे क्वेश्चन किए और वो एक पैरेलल रो की पजल थी, 7 फ्लोर वाली, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे वैसी वाली, तो वो मैंने करा है। उसके अलावा अपना वो था सिलॉक के 3 क्वेश्चन थे, ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बने हैं। फिर एक पूरा वर्ड दिया था जहाँ पे 5th, 6th, 8th और 11th वर्ड फॉर्म करके एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना था जहाँ पे R एंड में नहीं चाहिए। वहाँ मेरे 3 वर्ड बने थे, एक तो मोर था, एक रेमो था और एक और कुछ था। तो मैंने Z को आंसर ऐसा कुछ था कि Z शायद से आंसर था उसका। उसके बाद एक था पेयर लेटर फॉर्म का था, उसमें मैंने एक पेयरिंग का था तो उसमें एक ही पेयर बन रहा था। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था, वह जहाँ पे मतलब डेटा दिया हुआ था, सेकेंड लीस्ट की वैल्यू दी थी और वहाँ पे A टॉप पे था कंपैरिजन में। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन पे थे, 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन पे थे। ऐसे मेरे 20 क्वेश्चन हुए हैं। अब यदि बात करूँ उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन था। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे। मुझे बताना आपने उन्हें क्या क्या आंसर मार्क किए। डिस्पाइट रैपिड इंक्रीजिंग, मतलब रैपिड इंक्रीजिंग इन द केस, ऐसा पहला फ्रेज था। दूसरा था इन अ बिट टू, तो आपने क्या क्या मार्क किया। उसके बाद 6 क्वेश्चन थे रीअरेंजमेंट के ऊपर, मतलब ABCDE 4 सेंटेंस दिए, उसको रीअरेंज करना है, DABCE EBACD वैसे वाले। फिर 5 से 6 क्वेश्चन उसके ऊपर थे कि एक सेंटेंस में 4 वर्ड बोल्ड में दिए, कौन सा वर्ड गलत है। 6 मार्क का या 6 मार्क का क्लोज का टेस्ट था जिसमें बताया था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ, उसके ऊपर डिफरेंस क्रिएट किया था। और एक RC था जहाँ पे एक वर्ड था लैग करके कुछ था, मैंने उसका क्या मार्क के याद नहीं आ रहा। और एक क्वेश्चन था कि SMS और इसके ऊपर क्या बोलते मेल से कितना प्रॉफिट हो, तो मेरा उसमें ऑप्शन मैंने A और C मार्क किया था। एक तो स्केलेबिलिटी था और दूसरा कुछ था। उसके बाद मैथ्स का सेक्शन जब आया तो मैथ्स में मेरे को डूएबल लगा। DI थोड़े से कैलकुलेटिव थे, लेंदी लगे मुझे, मतलब 6 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स के थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक था, 3 DI थे मेरे इसमें, 2 एक तो केसलेट था जहाँ पे केसलेट में 3 लोग दिए ABC, जिसके अंदर T20 ODI और टेस्ट का फॉर्मेट था। उसके मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था और टाइम ख़त्म हो गया था, अटेम्प्ट कर नहीं पाया। एक DI था आपका जहाँ पे बार ग्राफ के अंदर था केक बेक करके, एक बार में था कि कितने केक बेक हुए हैं, एक में था परसेंटेज ऑफ केक सोल्ड और फिर अनसोल्ड, ऐसा तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, मतलब लेंदी थे। एक DI आपका था जहाँ पे आपको पूछा गया था क्या था बे, भूल गया यार, याद नहीं आ रहा, तो आप लोग बताना। ओवरऑल बोलूँ तो यार मतलब ठीक है, आखिरी अटेम्प्ट था लाइफ का बैंक PO का, इसके बाद तो देने का कोई चांस मिलेगा नहीं। बाकी देखते कि कैसा रहता है ओवरऑल डिफ़िकल्टी। मुझे थोड़ा सा मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन मॉडरेट लगा। शायद प्रैक्टिस भी छूट सकती है, बट इतनी प्रैक्टिस कर चुका था PO और क्लरिकल PO के अंदर कि
मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा, बाकी आई डोंट नो, बाकी आप लोग बताना कि आपका कैसा रहा पेपर, आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे सेकंड शिफ्ट में। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कल लेके आऊँगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, राम राम।